श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों, आइए आज हम एक ऐसी कथा का श्रवण करेंगे जिससे हम ये जानेंगे कि शक्ति देवी की आराधना करके ही श्री राम जी ने रावण पर विजय प्राप्त की थी। जय श्री गणेश। एक बार भगवान राम और लक्ष्मण परस्पर विचार करके मौन बैठे थे। इतने में ही महाभाग नारद ऋषि आकाश से उतरे। उस समय उनके स्वर और ग्राम से विभूषित विशाल वीणा बज रही थी। वे रथंतर शाम को उच्च स्वर से गा रहे थे। मुनि जी भगवान राम के पास पहुंच गए। उन्हें आया देखकर अमित तेजस्वी श्री राम उठ खड़े हुए। उन्होंने मुनि को श्रेष्ठ पवित्र आसन दिया, पाद्य और अर्घ की व्यवस्था की। भली भांति पूजा करने के उपरांत हाथ जोड़कर खड़े हो गए। फिर मुनि के आज्ञा देने पर उनके पास ही भगवान बैठ गए। उस समय छोटे भाई लक्ष्मण भी उनके पास बैठे थे। उन्हें मानसिक कष्ट तो था ही। मुनिवर नारद ने प्रीतिपूर्वक उनसे कुशल पूछी, साथ ही कहा, राघव, तुम साधारण जनों की भांति क्यों इतने दुखी हो? दुरात्मा रावण ने सीता को हर लिया है, यह बात तो मुझे ज्ञात है। मैं देवलोक में गया था, वहीं मुझे यह समाचार मिला। अपने मस्तक पर मंडराती हुई मृत्यु को जानने से मोहवश उसकी इस कुकार्य में प्रवृत्ति हुई है। रावण का निधन ही तुम्हारे अवतार का प्रयोजन है, इसलिए सीता का हरण हुआ है। जानकी पूर्व जन्म में मुनि की पुत्री थी। तप करना उनका स्वाभाविक गुण था। यह साध्वी वन में तपस्या कर रही थी, उसे रावण ने देख लिया। राघव, उस दुष्ट ने मुनि कन्या से प्रार्थना की, तुम मेरी भार्या बन जाओ। मुनि कन्या द्वारा घोर अपमानित होने पर दुरात्मा रावण ने उस तापसी को बलपूर्वक पकड़ लिया। अब तो तपस्विनी की क्रोधाग्नि भड़क उठी। मन में आया, इसके स्पर्श किए हुए शरीर को छोड़ देना ही उत्तम है। राम, उसी समय उस तापसी ने रावण को श्राप दिया, दुरात्मन, तेरा संहार करने के लिए मैं धरातल पर एक उत्तम स्त्री के रूप में प्रकट होंगी। मेरे अवतार में माता के गर्भ से कोई संबंध नहीं रहेगा। इस प्रकार कहकर उस तापसी ने शरीर त्याग दिया। वही ये सीता जी हैं, जो लक्ष्मी के अंश से प्रकट हुई हैं। भ्रमवश सर्प को माला समझकर अपनाने वाले व्यक्ति की भांति अपने वंश का उच्छेद कराने के लिए ही रावण ने इनको हरा है। राघव, देवताओं ने रावण वध के लिए सनातन भगवान श्री हरि से प्रार्थना की थी। परिणाम स्वरूप रघुकुल में तुम्हारे रूप में श्री हरि का प्राकट्य हुआ है। महाबाहो, धैर्य रखो। सदा धर्म में तत्पर रहने वाली साध्वी सीता किसी के वश में नहीं हो सकती। उनका मन निरंतर तुम्हारे ध्यान में संलग्न है। सीता के पीने के लिए स्वयं इंद्र एक पात्र में रखकर कामधेनु का दूध भेजते हैं और उस अमृत के समान मधुर दूध को वे पीती हैं। कमल पत्र के समान विशाल नेत्र वाली सीता को सुरभि गौ का दुग्ध पान करने से भूख और प्यास का किंचित मात्र भी कष्ट नहीं है। अब स्वयं मैंने देखा है। राघव, अब मैं रावण वध का उपाय बताता हूँ। इस अश्विन महीने में तुम श्रद्धा पूर्वक नवरात्र का अनुष्ठान करने में लग जाओ। राम नवरात्र में उपवास, भगवती का आराधन और सविधित जप और होम संपूर्ण सिद्धियों का दान करने वाले हैं। बहुत पहले ब्रह्मा, विष्णु, महेश और स्वर्गवासी इंद्र तक इस नवरात्र का अनुष्ठान कर चुके हैं। राम, तुम सुख पूर्वक यह पवित्र नवरात्र व्रत करो। किसी कठिन परिस्थिति में पड़ने पर पुरुष को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। राघव, विश्वामित्र, भृगु, वशिष्ठ और कश्यप द्वारा इस व्रत का अनुष्ठान हो चुका है, यह निश्चित बात है। अतएव राजेंद्र, तुम रावण वध के निमित्त इस व्रत का अनुष्ठान अवश्य करो। व्रतासुर का व्रत करने के लिए इंद्र तथा त्रिपुर वध के लिए भगवान शंकर भी इस सर्वोत्कृष्ट व्रत का अनुष्ठान कर चुके हैं। महामते, मधु को मारने के लिए भगवान श्री हरि ने सुमेरु गिरी का यह व्रत किया था। अतएव राघव, सावधानी पूर्वक विधि के साथ यह व्रत अवश्य करना चाहिए। भगवान श्री राम ने पूछा, दयानिधि, आप सर्वज्ञान संपन्न हैं, विधि पूर्वक यह बताने की कृपा करें कि वे देवी कौन हैं, उनका क्या प्रभाव है और वे कहाँ से अवतरित हुई हैं तथा उन्हें किस नाम से संबोधित किया जाता है। तब नारद जी बोले, राम सुनो,
वह देवी आद्य शक्ति है, सदा सर्वदा विराजमान रहती है। उसकी कृपा से संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो जाती हैं। आराधना करने पर दुखों को दूर करना उनका स्वाभाविक गुण है। रघुनंदन, ब्रह्मा प्रभृति संपूर्ण प्राणियों की निमित्त कारण वही हैं। उस शक्ति के बिना कोई भी हिलडुल तक नहीं सकता। मेरे पिता ब्रह्मा सृष्टि करते हैं, विष्णु पालन करते हैं और शंकर संहार करते हैं। इनमें जो मंगलमय शक्ति भासित होती है वही यह देवी हैं। त्रिलोकी में जो सत्य असत्य कहीं कोई भी वस्तु सत्तात्मक रूप से विराजमान है, उसकी उत्पत्ति में निमित्त कारण इस देवी के अतिरिक्त और कौन हो सकता है। जिस समय किसी की भी सत्ता नहीं थी, उस समय भी इस प्रकृति शक्ति देवी का परिपूर्ण विग्रह विराजमान था। यह युग के आरंभ की बात है। उस समय यह कल्याणी निर्गुण कहलाती है। इसके बाद यह देवी सगुण रूप से विराजमान होकर तीनों लोकों की सृष्टि करती है। इसके द्वारा सर्वप्रथम ब्रह्मा आदि देवताओं का सृजन और उनमें शक्ति का आधान होता है। इस देवी के विषय में जानकारी प्राप्त हो जाने पर प्राणी जन्म मरण रूपी संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इस देवी को जानना परम आवश्यक है। वेद इसके बाद प्रकट हुए हैं, अर्थात वेदों की रचना करने का श्रेय इसी को है। ब्रह्मा आदि महानुभावों ने गुण और कर्म के भेद से इस देवी के अनंत नाम बतलाए हैं और वैसे ही कल्पना भी की है। मैं कहाँ तक वर्णन करूं। रघुनंदन, अकार से क्षकार पर्यंत जितने वर्ण और स्वर प्रयुक्त हैं, उनके द्वारा भगवती के असंख्य नामों का ही संकलन होता है। तब भगवान श्री राम ने कहा, विप्रवर, आप मुझे बताइए, क्योंकि अब मैं प्रीतिपूर्वक श्री देवी की उपासना करना चाहता हूँ। तब श्री नारद जी बोले, राम, 9 रात तक उपवास करते हुए देवी की आराधना करो। पूजा सविधि होनी चाहिए। और राजन, मैं इस कार्य में आचार्य का काम करूँगा, क्योंकि देवताओं का कार्य सिद्ध हो, इसके लिए मेरे मन में प्रबल उत्साह हो रहा है। व्यास जी कहते हैं, तब व्रती रहकर भगवान ने विधि विधान के साथ देवी का पूजन किया। उस समय अश्विन मास आ गया था। उत्तम किष्किंधा पर्वत पर यह व्यवस्था हुई थी। 9 दिनों तक उपवास करते हुए भगवान राम इस शेष व्रत को संपन्न करने में संलग्न रहे। विधिवत होम पूजन आदि की विधि भी पूरी की गई। नारद जी के बताए हुए इस व्रत को राम और लक्ष्मण दोनों भाई प्रेम पूर्वक करते रहे। अष्टमी तिथि को आधी रात के समय भगवती प्रकट हुई। पूजा होने के उपरांत भगवती सिंह पर बैठी हुई पधारी और उन्होंने श्री राम लक्ष्मण जी को दर्शन दिए। पर्वत के ऊंचे शिखर पर विराजमान होकर भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों के प्रति मेघ के समान गंभीर भक्ति की भावना ने भगवती को परम प्रसन्न कर दिया। देवी ने कहा, विशाल भुजा से शोभा पाने वाले श्री राम, अब मैं तुम्हारे व्रत से अत्यंत संतुष्ट हूँ। जो तुम्हारे मन में हो वह अभिलाषित वर मुझसे मांग लो। तुम भगवान नारायण के अंश से प्रकट हुए हो। मनु के पावन वंश में तुम्हारा अवतार हुआ है। रावण वध के लिए देवताओं की प्रार्थना करने पर ही तुम अवतरित हुए हो। इसके पूर्व भी मत्स्य अवतार धारण करके तुमने भयंकर राक्षस का संहार किया था। उस समय देवताओं का हित करने की इच्छा से तुमने वेदों की रक्षा की थी। फिर कच्छप रूप से प्रकट होकर मंदराचल पर्वत को पीठ पर धारण किया। समुद्र का मंथन करके देवताओं को अमृत द्वारा शक्ति संपन्न बनाया। राम, तुम वराह रूप से भी प्रकट हो चुके हो। उस समय तुमने पृथ्वी को दांत के अग्रभाग पर उठा रखा था। तुम्हारे हाथों हिरण्याक्ष की जीवन लीला समाप्त हुई थी। नरसिंह रूप धारण करके तुम हिरण्यकश्यप को मार चुके हो। रघुकुल में प्रकट होने वाले श्री राम, तुमने नरसिंह अवतार में प्रहलाद की रक्षा की और हिरण्यकश्यप को मारा। प्राचीन समय में वामन का विग्रह धरकर तुमने बलि को छला। उस समय देवताओं का कार्य साधन करने वाले तुम इंद्र के छोटे भाई होकर विराजमान थे। भगवान विष्णु के अंश से संपन्न होकर जमदग्नि के पुत्र होने का अवसर तुम्हें प्राप्त हुआ। उस अवतार में उन्मत्त क्षत्रियों को मारकर तुमने पृथ्वी ब्राह्मणों को दान कर दी थी। रघुनंदन, उसी प्रकार इस समय तुम राजा दशरथ के यहाँ पुत्र रूप से प्रकट हुए हो। तुम्हारे अवतार लेने के लिए संपूर्ण देवताओं ने प्रार्थना की थी, क्योंकि उन्हें रावण महान कष्ट दे रहा था। राजन, अत्यंत बलशाली ये सभी वानर देवताओं के ही अंश हैं। ये तुम्हारे सहायक होंगे।
इन सब में मेरी शक्ति निहित है। तुम्हारा यह छोटा भाई लक्ष्मण शेषनाग का अवतार है। रावण के पुत्र मेघनाद को यह अवश्य मार डालेगा। इस विषय में तुम्हें कुछ भी संदेह नहीं करना चाहिए। अब तुम्हारा परम कर्तव्य है पापी रावण को मारकर सुखपूर्वक राज्य भोगो। 11,000 वर्षों तक धरातल पर तुम्हारा राज्य स्थिर रहेगा। राघवेंद्र, राज्य भोगने के पश्चात पुनः तुम अपने परम धाम को सिधारोगे। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर भगवती अंतर्ध्यान हो गई। भगवान राम के मन में प्रसन्नता की सीमा न रही। नवरात्र व्रत समाप्त करके दशमी के दिन भगवान राम ने यात्रा कर दी। प्रस्थान के पूर्व विजयदशमी की पूजा का कार्य संपन्न किया। जानकी वल्लभ भगवान श्री राम की कीर्ति जगत प्रसिद्ध है। वे पूर्ण काम हैं। प्रकट होकर परम शक्ति के प्रेरणा करने पर सुग्रीव के साथ श्री राम समुद्र के तट पर गए। साथ में लक्ष्मण जी थे। फिर समुद्र में पुल बांधने की व्यवस्था कर देवशत्रु रावण का वध किया। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक देवी के इस उत्तम चरित्र का श्रवण करता है, उसे प्रचुर भोग भोगने के पश्चात परम पद की उपलब्धि होती है। इस प्रकार नवरात्र व्रत और विजयदशमी का वृतांत संपूर्ण हुआ। हैप्पी विजयदशमी। आप सभी को दुर्गा नवमी और दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव भक्तों।